ऐसी दुखद परिस्थितियाँ, कैसे हुआ ये सब? और ये सेठ नरोत्तम कौन है? आपको त्यागने के पीछे कौन सी विवशता है पिताजी की? अब नहीं माता, अब आगे नहीं। मुझ में अब सुनने का साहस नहीं है। ये सब आपने और पिताजी ने सहन कैसे किया? ये सोच सोच कर ही मेरा हृदय फटा जा रहा है। किंतु अब सब भूलने का प्रयत्न कीजिए, ये सोचकर कि समय ने परीक्षा ली है, अग्नि परीक्षा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है पुत्र? पिताश्री के पास माता, उनसे भी तो मिलना है। अवश्य मारुति। मैं जब तक वापस न लौटूं, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिएगा। हाँ मारुति, करूंगी। ये क्या हो रहा है विधाता? तुम ये मेरी कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हो? अब तक ना तो पुत्री अंजना का कोई पता चला है और ना ही केसरी के बारे में कोई समाचार मिला है। मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरी दुविधा तो ये है कि बहिष्कार के बाद मैं अंजन प्रदेश भी नहीं जा सकता। मैं क्या करूं विधाता, मैं क्या करूं? नारायण नारायण। देवर्षि, आप अत्यंत ही उचित समय पर पधारे हैं। मैं अंजना को लेकर बहुत ही चिंतित हो रहा था। आपको तो संपूर्ण संसार की सूचना रहती है। कृपया करके बताएं मुनिवर, वो वहां अंजन प्रदेश में कैसी है? बहुत दिनों से अंजना के बारे में कोई समाचार नहीं मिला है देवर्षि। जामवंत जी, देवी अंजना अंजन प्रदेश में नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वो वहां अंजन प्रदेश में नहीं है तो फिर कहां है? ये आप कैसी बात कर? नारायण नारायण, सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ जामवंत जी। देवी अंजना मंदराचल राज्य के एक वन में है। क्या वो वन में है? सब कुशल तो है देवर्षि? नहीं जामवंत जी, देवी बहुत कष्ट में थी, घनघोर संकट में। किंतु प्रभु हनुमान ने सही समय पर आकर उनके जीवन की रक्षा की एवं उन्हें मंदराचल की एक कंदरा में छोड़कर अपने पिता केसरी की रक्षा हेतु गए हैं। क्या?
मारुति सूर्यलोक से वापस आ गया है? जी, श्री हनुमान सूर्यलोक से वापस लौट आए हैं, किंतु उनके अपने पिता के पास से वापस आने में अभी समय है। एवं उधर मंदराचल के वन में देवी अंजना अकेली हैं। इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए जामवंत जी। किंतु मुनिवर, ये सब हुआ कैसे? लंबी कथा है। अभी आपको देवी अंजना के पास जाना चाहिए जामवंत जी। नारायण नारायण। जामवंत जी, जामवंत जी, ऐसा प्रतीत होता है मानो इस वन में फल भी समाप्त हो गए हैं। महाराज, इन फलों को छोड़िए और चलिए मेरे साथ। वह अंजना मंदराचल में है, अकेली। क्या? हाँ महाराज, चलिए चलिए। क्रोध अरुण मुख काल महाकाल विकराल, क्रोध अरुण मुख काल महाकाल विकराल। क्रोधवंत हनुमंत प्रभु रौद्र रूप धरि नाथ, पवन वेग से उड़ी चले केसरी के रक्षार्थ। क्रोधवंत हनुमंत प्रभु रौद्र रूप धरि नाथ, पवन वेग से उड़ी चले केसरी के रक्षार्थ। काबा अग्नि नयन में क्रोध अरुण मुख काल, महाकाल को रूप सम रुद्र अंजनी लाल, महाकाल को रूप सम रुद्र अंजनी लाल। मेरे पिताश्री, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाले महाराज केसरी की ऐसी दयनीय दुखदायी स्थिति कि वो बैल बने कोलू चला रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। मेरे पिताश्री की ऐसी स्थिति कि उन्हें कुछ भी, यहाँ तक कितने समय बाद अपने पुत्र के द्वारा उच्चारित पिता शब्द भी उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। पिताश्री, मेरे पुत्र, मेरे हृदय के अंश, तू कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं पिताश्री, ये स्वप्न नहीं है। मारुति, मेरे पुत्र,
पिताश्री नहीं, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। दुख के दुर्दिन बीत गए पिताश्री, चलिए। नहीं पुत्र नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैं यहाँ का दास हूँ। मेरे पिता किसी के दास नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं। मेरे पिता को दास बनाकर रखने की दक्षता संसार के किसी भी प्राणी में नहीं है। उठिए, चलिए यहाँ से। माताश्री आपकी वहाँ प्रतीक्षा कर रही हैं। हाँ हाँ पुत्र, हाँ। हमें एक संदेशा क्यों नहीं भिजवाया पुत्री? क्यों नहीं? तुम स्वयं अकेले इतने सारे कष्टों को सहती रही पुत्री। अपने पिता को समाचार भिजवाना भी उचित नहीं समझा? क्यों पुत्री, क्यों? क्या एक पिता भी अपनी पुत्री के लिए कभी पराया हो सकता है अंजना? पिताश्री, आप विपरीत ना समझे। मैं जानती हूँ कि एक पुत्री के लिए उसका पिता कभी पराया नहीं होता। तो हमें स्मरण क्यों नहीं किया अंजना? क्यों नहीं? आज तुम्हें इस दशा में देखकर हमें कितनी ग्लानि हो रही है कि एक पिता होकर भी हम अपनी पुत्री के इस विषम और विकट परिस्थिति में कोई सहायता नहीं कर पाए। पिताश्री, घटनाक्रम इतनी तीव्रता से घटित हो रहे थे, परिस्थितियां इस प्रकार अपना रूप एवं आकार परिवर्तित कर रहे थे कि ना तो कुछ सोचने का समय मिला और ना ही संभालने का। संकटों के दलदल में इस प्रकार उलझती गई कि आपको संदेश न भेज सकी। मारुति कहाँ है पुत्री? वो अपने पिताजी को लेने गया है। ठहरो वानर बालक। वानर बालक, हमारे इस दास को लेकर कहां जा रहे हो तुम? ये दास नहीं है, मेरे पिताश्री हैं। अंजन प्रदेश के महाराज, महाराज केसरी। ये दास नहीं है, मेरे पिताश्री हैं। अंजन प्रदेश के महाराज, महाराज केसरी। क्या? महाराज केसरी? हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। महाराज, हमें क्षमा प्रदान कीजिए महाराज। अरे नहीं नहीं, अज्ञानवश हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महाराज, हम आपके अपराधी हैं महाराज, हमें दंड दीजिए महाराज, हमें दंड दीजिए। हमारे पापों का केवल यही एक प्रायश्चित है महाराज कि हमें दंड दीजिए। जो समय द्वारा स्वयं ही दंडित हो रहा हो, वो दूसरों को क्या दंड देगा प्रमुख जी?
अपितु आवेश में आकर अपने ही द्वारा किए गए अभद्र अशोभनीय व्यवहार के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। चलो पुत्र। एक क्षण पिताश्री, आप सब लोग अति सज्जन पुरुष हैं, इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। जीवन में किसी को दास बनाना, किसी मनुष्य को बंदी बनाकर उसके साथ पशुवत व्यवहार करना मनुष्यता के विरुद्ध है, न्यायोचित नहीं है। ऐसा कभी मत कीजिएगा आप लोग। ऐसा करके आप सब लोग ईश्वर के अपराधी बनते जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि एक अपराधी की नियति क्या होती है, दंड। इसलिए ऐसे कर्म त्याग दीजिए जो दंड का नियामक हो। बहुत ज्ञान दे रहा है तू। कौन है तू? नरोत्तम, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरी माँ पर कुदृष्टि डालने का? कैसे हुआ साहस? बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। नरोत्तम, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुझ जैसे पापी मनुष्य को जीने का कोई अधिकार नहीं। रुक जाओ मारुति। मत मारो इन्हें, मत मारो। नहीं पिताश्री, नहीं, हट जाइए, मत रोकिए मुझे। आज मैं इसे मृत्यु दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। नहीं पुत्र नहीं, इन्हें दंड देकर तुम विधि की दृष्टि में अपराधी मत बनो। समस्त घटनाओं का एक निश्चित समय है। यदि समय के दास न होते तो मैं भी इनका दास न होता। नरोत्तम जी, दास तो हम दोनों ही हैं, अंतर तो केवल दृष्टि का है। अतएव पुत्र, ये क्षमा योग्य है। किसी के कर्मों का दंड समय और नियति पर छोड़ देना चाहिए पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज केसरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं जानता हूं कि पूर्णतः दोष आपका नहीं है, दोष उन परिस्थितियों का है और कुछ दोष उन कुत्सित विचार वाले मित्र का है। आपसे एक विनती है स्वामी। स्वामी कहकर लज्जित न करें महाराज। धर्म के पालन में लज्जा नहीं, गर्व होना चाहिए। आपसे एक विनती है, भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व धर्म और अधर्म की तुला में रखकर तौल लीजिएगा और अपनी आत्मा की सुनिएगा। आत्मा कभी अनुचित निर्णय नहीं लेती। हमें अपनी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए महाराज। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए।
पता नहीं मारुति अब तक लौटा क्यों नहीं। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है महाबलिका का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी समस्या से गिर गया हो। अंजना, मन को स्थिर करो, चित्त को शांत करो पुत्री। मारुति में तो संसार की समस्त समस्याओं का अंत करने की क्षमता है। वो आता ही होगा। और फिर उसके साथ तो महाराज केसरी भी हैं। माँ, लो आ गया मारुति। मैं केसरी जल एवं समस्त पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपनी पत्नी अंजना को मन वचन एवं कर्म से त्याग करता हूँ। आज से अभी से इसी क्षण हमारे एवं हमारी पत्नी के अटूट संबंध को समाप्त करता हूँ। क्या हुआ देवी अंजना? मुझसे मुख क्यों मोड़ लिया? धर्म पालन हेतु स्वामी, किस मुख से देखूं आपको, किस दृष्टि से सामना करूं आपका। परित्याग जो कर दिया आपने मेरा। मेरी उस भूल का इतना कठोर दंड मत दो मुझे। मैं क्षमा मांगता हूं तुमसे, क्षमा मांगता हूं। मैं जानता हूं जो मुझसे हुआ वो बहुत बड़ा अपराध था, किंतु मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि एक ओर तुम्हारा अमूल्य जीवन था और दूसरी ओर हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन थे। हमारा बंधन अक्षुण्ण रहे, इसके लिए तुम्हारा जीवित रहना अनिवार्य था। बस अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी बलि कैसे चढ़ा देता। मेरे इतने निर्मम एवं कठोर निर्णय का यही कारण था। मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहता था अंजना, खोना नहीं चाहता था। मैं अभागा, मेरे कारण तुम्हारे जीवन में संकट आया अंजना। तुम जो भी दंड दोगी वो स्वीकार है अंजना, स्वीकार है। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके चरणों की दासी हूँ। हमारा संबंध तो दो आत्माओं का संबंध है और आत्माओं के संबंध को विच्छेद करने की शक्ति न शब्दों में है, न थी और न कभी होगी। भूल जाइए अतीत को। हमारा वर्तमान सुखद है और भविष्य और भी स्वर्णिम होगा। सही कह रही हो अंजना, तुम सही कह रही हो।
माता पिता पर इतना बड़ा दुर्दिन आया कि पिता को माता के जीवन रक्षा हेतु माता को त्यागना पड़ा। इन सब के पीछे कौन हो सकता है? ये सब करने वाला? हाँ, मैं हूं ये सब करने वाला। मैंने खंडित किया है सब कुछ। मैंने सुख, साम्राज्य, संबंध, सब कुछ मैंने खंडित किया है। और ये जानकर भी क्या कर लेगा वो मारुति मेरा? कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं। देवी माया, अभी तक तो वो राहु के नाम से, केवल नाम से सूखे पत्ते के समान कांपना प्रारंभ कर दिया होगा। दुखों की मार एवं विपदाओं के प्रहार से ध्वस्त होने के पश्चात व्यक्ति को जुड़ने में, उठकर खड़ा होने में बहुत समय लगता है देवी माया, बहुत समय लगता है। देवराहु, मैं तो केवल आपको तथ्यों से अवगत करा रही थी ताकि आप किसी बड़े संकट में ना घिरे। मारुति से आप इससे पहले भी पराजित हो चुके हैं। तथा बुद्धिमानी इसी में है कि हम समय रहते यहाँ से चले जाएं। एवं आपके विखंडन का और इन्हें धूल दूसरित करने का कार्य तो पूर्ण हो ही चुका है देवराहु। नहीं, नहीं माया, नहीं। अभी तो सही समय आया है और अभी तुम यहाँ से निकल जाने को कह रही हो। अभी ही तो वो समय आया है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अपनी पराजय का प्रतिशोध लूंगा मैं उस मारुति से। अभी कैसे जा सकता हूं मैं यहां से? हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। रुक जाइए महाबली काका, काका रुक जाइए, काका रुक जाइए, काका तनिक रुकिए। ये क्या अनर्थ का संकेत? निश्चय ही पिताश्री एवं काका के संबंध भी मधुर नहीं प्रतीत होते। उनके संबंधों के मध्य भी दुराव है। अर्थात प्रत्येक संबंध में विकर्षण, कड़वाहट। क्या कारण हो सकता है इन सब के पीछे? मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है देवराहु कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट करते करते आपकी स्वयं की ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरा कार्य था आपको सही राह दिखाना। बाद में ये ना कहिएगा कि माया ने समझाया नहीं। देवी माया, समझने समझाने का समय अब बीत चुका है। अब जो समय आया है वो युद्ध का समय है, और उस युद्ध में उस मारुति को पराजित करने का समय। बस अब तुम देखती जाओ मैं उस मारुति की कैसी दुर्गति करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं आपसे क्षमा मांगने का अधिकार खो चुका हूं। मैंने जो किया है उसका मुझे दंड दीजिए, किंतु मौन मत रहिए। मैं लज्जित हूं अपने किए पर, ग्लानि है मुझे, पश्चाताप भी है मुझे। मैं ये जानता हूं कि धनुष की प्रत्यंचा से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई वाणी कभी लौट कर नहीं आती। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस कृत्य से
आपको गहरा आघात हुआ है। मैं सच कहता हूं, ये सब जो मैंने आपके साथ किया है, आपका अपमान, आप पर आरोप, आपका निष्कासन अपनी चेतना में संभवतः नहीं किया है, किंतु किया तो है मैंने। आपका पूर्णतः अधिकार है मुझसे रुष्ट होने का, मुझसे घृणा करने का। मित्र, मेरे इस अपराध का, मेरे द्वारा किए गए अधर्म का एकमात्र यही दंड है कि तुम्हारे हाथों में अपने प्राण त्याग दूं। मुझे क्षमा कर दो या मार दो। उठाओ अपनी गदा और मुझे तब तक मारो जब तक मैं अपने प्राण नहीं त्याग देता। पिताश्री ने जामवंत काका के साथ ये सब किया? इतना बड़ा अनर्थ? मुझे पश्चाताप करने का अवसर दो मेरे मित्र, पश्चाताप करने का अवसर दो। मुझे पश्चाताप करने का अवसर दो। मित्र केसरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने मित्र को दंड दूंगा, अपने उस मित्र को जो मेरा प्राण है? नहीं मित्र, नहीं। न तो मैं तुमसे रुष्ट था और न ही कुपित, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, अपितु उस कृत्य के मूल में तो कोई और है। मुझे दुख तो केवल ये था मित्र, तुमसे बिछुड़ने का, तुमसे अलग होकर मैंने कैसे दिन बिताए हैं ये मैं ही जानता हूँ मित्र। मैं तो कब से तुमसे गले मिलने के लिए तड़प रहा हूँ मित्र। इतने समय के पश्चात मिले हो, क्या तुम मुझसे गले नहीं मिलोगे मित्र? मित्र केशरी, मुझे उस दुष्ट राहु ने इस सुख से वंचित कर दिया था। राहु? उसने मुझे भाग्यहीन बना दिया महाबली काका। राहु ने मुझे भाग्यहीन बना दिया था। केशरी, राहु?